पाउडर खाकर बनाई हुई बॉडी, जमीन बेचकर आया हुआ पैसा और फेसबुक पर पटाई हुई छोरी कभी भी टिकती नहीं है, ध्यान रखना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मंगल सुहागरात पर लजाती शकुचाती पत्नी के पास पहुँचे और प्यार से बोले, जाने मन अपनी सूरत के दीदार से करा दो, बहुत देर से तरस रहा हूँ तुम्हें निहारने के लिए। पत्नी ने भी शर्माते हुए घूंघट को कसकर पकड़ लिया और ना में गर्दन हिलाई। मंगल ने प्यार से घूंघट को थामा और उसे उठाने लगा कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ये क्या है? खटखटाने की आवाज़ सुनते ही पत्नी उठी और झट से खिड़की से बाहर कूद गई। मंगल हैरान रह गया, लेकिन उसने पहले जाकर लगातार बजता दरवाज़ा खोला। देखा कि भाभी हाथ में एक ट्रे लिए खड़ी थीं जिस पर दूध से भरे 2 गिलास रखे थे। भाभी मुस्कराईं और प्यार से बोली, लल्ला जी, दुल्हन को दूध जरूर पिला देना। मंगल ने भी हंसते हुए जवाब दिया, जी भाभी। लेकिन उनका सारा ध्यान अपनी पत्नी की हरकत पर था, तो तुरंत ही भाभी को विदा कर दिया और अंदर आकर बोले, जाने मन अंदर आ जाओ, भाभी थी, दूध देने आई थी। इतना सुनकर पत्नी भी खिड़की से अंदर आ गई तो मंगल ने हैरानी भरे स्वर में पूछा, मेरी जान, शर्माना तो समझ में आता है, लेकिन तुम खिड़की से बाहर क्यों कूद गई थी? पत्नी ने तपाक से जवाब दिया, जी कुछ नहीं जी, मुझे लगा कि छापा पड़ गया है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। सुहागरात के बाद सबसे मुश्किल काम क्या है? लड़की से बात करना नहीं, लड़की को चूमना ना, गले लगाना नहीं रे, फिर सेक्स करना ना यार, अगले दिन सुबह जब घर वालों से नजरें मिलाना, सबसे कठिन काम। सेठ के घर में काम वाली ने एक दिन सेठ की बीवी से कहा, मैडम अब आप मेरी पगार बढ़ा दीजिए। सेठानी ने मुंह बनाकर पूछा, क्यों भाई, क्यों बढ़ा दूं? ऐसा कौन सा तीर मारती हो तुम? काम वाली ने बहुत रौब से कहा, मैडम इसके 3 कारण हैं। सेठानी ने काम वाली के आत्मविश्वास पर हैरान होते हुए फिर पूछा, बोलो तो सही, कौन कौन से? काम वाली ने बहुत आराम से सेठानी को बताया, मैडम पहली बात यह है कि मैं कपड़ों को आपसे बेहतर प्रेस करती हूँ। सेठानी ने साथ ही पूछा, ये बात तुझे किसने कही? काम वाली ने मुस्कराते हुए, साहब जी ने, यानी आपके पति जी ने। दूसरा कारण, मैं खाना बहुत स्वादिष्ट पकाती हूँ। सेठानी के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा, लेकिन उसने फिर पूछा, अब ये तुझसे किसने कहा? काम वाली ने फिर हंसते हुए उत्तर दिया, साहब जी ने, यानी आपके पति ने। सेठानी का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया गुस्से से, लेकिन वह फिर बोली, और तीसरा कारण क्या है? काम वाली ने बेहद व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा, मैडम तीसरा कारण ये है कि मैं बिस्तर में आपसे बेहतर हूँ। अब तो सेठानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और वो ऊंचे सुर में बोली, क्या ये बात भी तुझे साहब जी ने ही कही? काम वाली ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, नहीं मैडम जी, ये बात तो मुझे आपके ड्राइवर ने बताई है। सेठानी ने एकदम कहा, अच्छा, कितने पैसे बढ़ाऊं बहन की लोड़ी बता।